जितना भी उसकी लागत लगती है उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। भारत में एमएसपी को इशू किया जाता है सीएससीपी के द्वारा, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जिसे 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था और आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये फंक्शन करती है। लेकिन सवाल ये कि एमएसपी की कॉस्ट कैसे डिसाइड करी जाए, एमएसपी कितनी होनी चाहिए आखिर। साल 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, जिसे हेड किया जा रहा था इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन के द्वारा। इस कमेटी ने कहा कि एमएसपी होनी चाहिए C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर C2 समझने के लिए हमें A2 और FL कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा। पहले आती है A2 कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो किसानों को पे करनी पड़ती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर। किसान जो सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, लेबर को हायर करते हैं अपनी फील्ड में काम करने के लिए, फ्यूल का खर्चा जो आता है, ये सब A2 कॉस्ट है। इसके बाद आती है FL कॉस्ट। FL का फुल फॉर्म है फैमिली लेबर। ये वो कॉस्ट है जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है अनपेड फैमिली लेबर का। मतलब एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, अक्सर उसके परिवार के लोग भी उसकी मदद करते हैं खेती करने में, और क्योंकि उसके परिवार के लोग अपना समय लगाकर उसके काम में हाथ बटा रहे हैं तो उनकी लेबर की भी तो कॉस्ट होगी। वो अपने समय में ये करने की जगह कोई और नौकरी भी कर सकते थे। नौकरी की उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस किया। इस चीज को इकोनॉमिक्स में अक्सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो ये है A2 और FL कॉस्ट। सीएसीपी आज के दिन एमएसपी डिसाइड करने के लिए A2 प्लस FL कॉस्ट को लेता है और उसका 1.5 टाइम्स कर देता है। इस तरीके से आज के दिन एमएसपी डिसाइड करी जाती है। लेकिन अभिजीत सेन की कमेटी ने कहा था कि हमें C2 कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए। C2 का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 कॉस्ट में हम ना सिर्फ A2 और FL कॉस्ट को लेंगे बल्कि हम ओन्ड कैपिटल और रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड की कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। इसे एक एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हो, जैसे कि एक फोटोग्राफर जिसका अपना खुद का फोटो स्टूडियो है। अपना काम करने के लिए उसे ना सिर्फ खर्चा उठाना पड़ता है फोटोज खींचने का, फोटोज प्रिंट कराने का, बल्कि कैमरा खरीदने का भी, स्टूडियो का रेंट पे करने का भी। फोटोग्राफर के स्टूडियो की तरह एक किसान की जमीन की भी अपनी रेंटल वैल्यू होती है। अगर वो उसकी खुद की जमीन है तो वो एक कैपिटल है, और अगर वो उसकी खुद की जमीन नहीं है तो वो उस पर रेंट पे करता है। इसके अलावा एक फोटोग्राफर के कैमरे, स्टूडियो लाइट्स की तरह एक किसान को भी ट्रैक्टर खरीदना होता है, कल्टीवेटर खरीदना होता है। और किसान एक ट्रैक्टर को सिर्फ मजे मजे के लिए तो खरीद नहीं रहा है, खेती करने के लिए ही खरीदा जा रहा है ट्रैक्टर को, तो उस कॉस्ट को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को ओन्ड कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। और अभिजीत सेन की कमीशन रिपोर्ट ने यही कहा कि C2 कॉस्ट में हम A2 कॉस्ट, FL कॉस्ट और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी इंक्लूड करें और फिर एमएसपी का नया बेसिस बनाएं। इसके बाद दोस्तों एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आती है। साल 2004 में MS स्वामीनाथन नाम के एक इंसान नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स को हेड कर रहे थे। शायद आपने इनका नाम ऑलरेडी सुना हो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के ये वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स थे। 2004 से लेकर 2006 के बीच में स्वामीनाथन कमीशन 5 रिपोर्ट्स रिलीज करता है। टोटल में ऑलमोस्ट 2000 पेजेस की ये सारी रिपोर्ट्स थी। इसमें 5वीं रिपोर्ट के 246 पेज पर लिखा